झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा अब किसी भी समय हो सकती है। ऐसे में चुनावी गलियारों में किसकी एंट्री होगी और कौन नो एंट्री वाले जोन में चला जाएगा, इस बात को लेकर अभी जरा संशय है। साथ ही राजनीति में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर चर्चा करेंगे उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की। पर उससे पहले अब आप हर छोटी से बड़ी खबरों की जानकारी ले सकते हैं हमारे शॉर्ट्स के चैनल GMU रांची से। इसके लिए बस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल GMU रांची को सब्सक्राइब करना होगा। अब खबर राजनीति से। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में चुनाव सर पर है, ऐसे में भाजपा खेमे में अभी भी उथल पुथल का माहौल नजर आ रहा है और ये संशय है रघुवर दास के नाम पर। दरअसल रघुवर दास की एंट्री झारखंड भाजपा की राजनीति में होगी या नहीं, इस बात पर प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। ऐसे में बीते दिनों हमने झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा को ये कहते सुना था कि रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान झारखंड में भाजपा से जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां हुई थी, उसका खामियाजा भाजपा ने 5 साल विपक्ष में बैठकर भुगत लिया है। साथ ही भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा था कि भाजपा के आला कमान ये चाहते हैं कि रघुवर दास जहां है वहीं रहे। इससे कहीं ना कहीं ये चीजें साफ हुई थी कि अब रघुवर दास की एंट्री झारखंड पॉलिटिक्स में नहीं होगी। पर इन दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि रघुवर दास दशहरा के बाद उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे सकते हैं और झारखंड की राजनीति में एक बार फिर अपना सिक्का चलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य जरूर हुआ होगा, पर कहीं ना कहीं राज्यपाल पद से रघुवर दास इस्तीफा देने की तैयारी में है। पर अब भाजपा में जैसे बयानों से रघुवर दास की झारखंड में एंट्री को नकारा गया है, उस हिसाब से ये भी संभावना है कि रघुवर दास निर्दलीय चुनाव लड़े। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनावों में रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी की सीट से चुनाव लड़ा था और जीते थे, पर 2019 में उसी सीट से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। उसी जगह पर सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी के विधायक बने थे, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, पर अब जनता दल यूनाइटेड में वह जुड़ चुके हैं और चूंकि वे जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, तो एक तरह से यह सीट जनता दल यूनाइटेड की सिटिंग सीट मानी जा रही है और तो और जनता दल यूनाइटेड की यहाँ बहुत मजबूत दावेदारी है। साथ ही चर्चा यह भी है कि सरयू राय जैसे ही जनता दल में शामिल हुए थे, उससे पहले ही यह बात तय हो गई थी कि वे जमशेदपुर पूर्वी से NDA के प्रत्याशी होंगे। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सरयू राय के होर्डिंग जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लग रहे हैं और जैसे उनके बयान आ रहे हैं, उससे साफ है कि सरयू राय ही जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे। ऐसे में अगर रघुवर दास झारखंड आना चाहे और चुनाव लड़ना चाहे, तो उनके सामने एक ही रास्ता बच जाता है कि वे राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे और जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। वहीं अगर ऐसा होता है तो यह एक तरह से 2019 की पुनरावृत्ति होगी, जब सरयू राय को उन्होंने टिकट नहीं लेने दिया था और सरयू राय अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि जमशेदपुर पश्चिमी की सीट छोड़ जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनको हरा दिया था। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। Audio Jungle.